उर्वरक विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर किसानों की उर्वरक सपुर्दगी में सुधार की दृष्टि से उर्वरक राज्य सहायता अदायगी के लिए प्रत्यक्ष लाभांतरण अर्थात डीबीटी परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। बिक्री बिंदु डिवाइस अर्थात पॉस डिवाइस डीबीटी परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसानों को उर्वरकों की बिक्री केवल पॉस डिवाइस के जरिए ही की जाएगी। यह डॉक्यूमेंट्री पॉस डिवाइस के उपयोग का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। पॉस डिवाइस बक्से में आते हैं। पॉस डिवाइस, स्टाइलस, एंटीना, पॉस चार्जर, पॉस बैटरी, पेपर रोल। पॉस डिवाइस खुदरा विक्रेता द्वारा किसानों को उर्वरकों की बिक्री के लिए उपयोग की जाएगी। स्टाइलस का उपयोग पॉस डिवाइस पर डीबीटी सॉफ्टवेयर के प्रचालन के लिए किया जाएगा क्योंकि पॉस डिवाइस में टच स्क्रीन सुविधा है। डीओएफ डीबीटी सॉफ्टवेयर के प्रचालन के लिए स्टाइलस के उपयोग की संस्तुति की जाती है क्योंकि स्टाइलस के उपयोग से प्रचलनात्मक सॉफ्टवेयर त्रुटियों को न्यूनतम करने में मदद मिलेगी और इससे पॉस डिवाइस के टच स्क्रीन को नुकसान का खतरा भी कम होगा। एंटीना पॉस डिवाइस को बेहतर सिग्नल प्राप्ति सुनिश्चित करती है। दी गई बैटरी से पॉस डिवाइस चलती है। चार्जर का उपयोग बैटरी को नियमित रूप से चार्ज करने के लिए किया जाता है। पॉस डिवाइस बॉक्स में एक पेपर रोल है। इसका उपयोग खुदरा विक्रेता स्तर पर बिलों तथा रिपोर्ट इत्यादि की छपाई के लिए किया जाएगा। उपरोक्त के साथ ही पॉस डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक सिम कार्ड भी आवश्यक होगा। खुदरा विक्रेता इस उद्देश्य के लिए एक सिम कार्ड का उपयोग करेंगे। सिम कार्ड उपलब्ध न होने पर ब्रॉडबैंड केबल के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाई जाएगी। चूँकि लैन केबल के जरिए पॉस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट अर्थात खांचा उपलब्ध है। अब हम पॉस डिवाइस तैयार करना यह देखेंगे। पॉस डिवाइस को पिछले भाग से खोलें, सिम पार्ट में सिम लगाएं और बैटरी स्लॉट में बैटरी लगाएं। स्विच दबाएं। अब पॉस डिवाइस उपयोग के लिए तैयार है। पॉस डिवाइस शुरू करने के लिए स्क्रीन पर डीबीटी सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखाई देगा। सभी खुदरा विक्रेताओं की इस स्तर पर डीबीटी सॉफ्टवेयर वर्जन के 2.1 अथवा इससे अधिक होने की जांच करने की सिफारिश की जाती है। 2.1 अथवा कम वर्जन के प्रयोक्ता पेन ड्राइव का उपयोग करते हुए नवीनतम डीबीटी सॉफ्टवेयर वर्जन पॉस मशीन में अपडेट करें। 2.1 अथवा इससे अधिक वर्जन के प्रयोक्ताओं के लिए पॉस शुरू करते ही सॉफ्टवेयर अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रयोक्ता पेन ड्राइव का उपयोग करके नवीनतम वर्जन के डीबीटी सॉफ्टवेयर को मैन्युअली अपडेट कर सकता है। यह सुनिश्चित करें कि पॉस मशीन में वर्तमान तारीख और समय है। पेपर रोल का कवर धीरे से हटाएं। दर्शाए गए अनुसार धीरे से पेपर रोल के कवर को लॉक करें। पॉस डिवाइस का उपयोग कैसे करें? पॉस डिवाइस शुरू करने के लिए ऑन ऑफ बटन दबाएं। पहली बार पॉस डिवाइस शुरू करने पर प्रयोक्ता को पंजीकरण स्क्रीन दिखेगा। यह एक बार किया जाने वाला पंजीकरण है जो खुदरा विक्रेता द्वारा पॉस डिवाइस का उपयोग शुरू करने पर किया जाता है। खुदरा विक्रेता या डीलर प्रमाणीकरण और पंजीकरण को पूरा करने के लिए विवरण जैसे नाम, IFMS प्रयोक्ता ID जो कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई है और खुदरा विक्रेता की आधार कार्ड संख्या फीड करेगा। नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड वाला ही है। साथ ही केवल पंजीकृत खुदरा विक्रेता ही इस प्रणाली का प्रचालन कर सकता है। एक बार पंजीकरण होने पर खुदरा विक्रेता अन्य प्रयोक्ताओं के लिए उसी ID के तहत
अधिक उप खुदरा विक्रेताओं को पंजीकृत कर सकता है। पंजीकृत खुदरा विक्रेता फिर अपने साथ पॉस डिवाइस के लिए कई प्रयोक्ताओं के लिए अपने स्तर पर अतिरिक्त प्रयोक्ता जोड़ सकता है। यह लॉगिंग स्क्रीन है जहां खुदरा विक्रेता या प्रयोक्ता को पॉस डिवाइस के जरिए उर्वरक बिक्री लेन देन शुरू करने के लिए प्रत्येक बार अपने परिचय पत्र के द्वारा लॉगिंग करना होगा। खुदरा विक्रेता प्रत्येक बार पॉस डिवाइस का उपयोग शुरू करने के लिए प्रयोक्ता आईडी, 4 अंक का पिन, आधार कार्ड फीड करेगा। सफलतापूर्वक लॉगिंग करने पर अगली बार स्क्रीन 2 टैब अर्थात प्रयोक्ता मेन्यू और प्रशासन मेन्यू दर्शाएगा। उर्वरकों की बिक्री के लिए प्रयोक्ता मेन्यू पर क्लिक करें। प्रयोक्ता मेन्यू मॉड्यूल अर्थात यूज़र मेन्यू मॉड्यूल को 5 उप मॉड्यूल में बांटा जा सकता है, जो हैं उर्वरकों की बिक्री, पावती की प्राप्ति, आरंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग, रद्द बिल या रसीद, रिपोर्ट। इनके उपयोग निम्न प्रकार हैं। आरंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग। उर्वरकों की बिक्री पूरी प्रक्रिया में आरंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग, जो कि एक बार की कार्यवाही है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद की रिपोर्ट इस पर निर्भर है और प्रयोक्ता एक बार रक्षित अर्थात सेव किए हुए डाटा को नहीं बदल सकता। इस प्रकार आरंभिक स्टॉक विवरण भरते समय ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आरंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। आरंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग अर्थात इनिशियल स्टॉक रिपोर्टिंग आइकॉन के विकल्प को क्लिक करें। 2 टैब नामांतर आरंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग और अधिक उत्पादों के लिए ऐड स्टॉक लिखा दिखाई देगा। संबंधित खुदरा विक्रेता के पास विद्यमान उत्पादवार स्टॉक में भरने के लिए आरंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग पर क्लिक करें। सूची में से विकल्प यानी कंपनी आईडी, प्लांट आईडी, उत्पाद आईडी का चयन करें और उपलब्ध स्टॉक मात्रा में भरें जो उस तारीख को उपलब्ध मात्रा है। नोट: यह आरंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग एक बार की कार्यवाही है। एक बार रक्षित अर्थात सेव करने पर इसे अद्यतन नहीं किया जा सकता। पावती रसीद मॉड्यूल अर्थात रिसीप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट पॉस डिवाइस में खुदरा विक्रेता द्वारा अनुवर्ती खरीद की पावती सूचना के लिए उपयोग किया जाएगा। पावती की प्राप्ति अर्थात रिसीप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट विकल्प पर क्लिक करें। कुछ समय प्रतीक्षा करें। विभिन्न उर्वरकों की रसीद की मात्रा हाथ से भरें। फिर प्रस्तुति अर्थात सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफल अर्थात सक्सेस बटन पर क्लिक करें। उर्वरकों की बिक्री अर्थात सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स यह मापांक अर्थात मॉड्यूल आधार कार्ड संख्या और क्रेता के बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन अर्थात ऑथेंटिकेशन का उपयोग करते हुए उर्वरकों की बिक्री के लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्येक बार सफल बिक्री लेन देन पर 2 बिक्री रसीदें एक क्रेता के लिए और दूसरी रिकॉर्ड हेतु खुदरा विक्रेता के लिए तैयार होगी। उर्वरकों की बिक्री अर्थात सेल ऑफ फर्टिलाइजर वाले आइकॉन विकल्प पर क्लिक करें। किसान के आधार कार्ड की संख्या डालना। अधिप्रमाणीकरण अर्थात ऑथेंटिकेशन आइकॉन विकल्प पर क्लिक करें। क्रेता की अंगुली स्कैनर पर रखना। यूआईडी ऑथेंटिकेशन के सत्यापन हेतु ओके बटन को क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आवश्यक उत्पाद चुनें और उत्पाद के आगे उत्पादन की मात्रा और मूल्य को हाथ से भरें। प्रस्तुत करें अर्थात सबमिट आइकॉन पर क्लिक करें। सफल अर्थात सक्सेस आइकॉन पर क्लिक करें। नकदी रसीद अर्थात कैश रिसीप्ट का प्रिंट आउट लेना। बिल रद्द करना अर्थात कैंसिल बिल या मापांक अर्थात मॉड्यूल बिक्री लेन देन को रद्द करना या हटाने के मामले में प्रयुक्त होगा। आज की बिक्री को रद्द करने या हटाने हेतु यूजर मेन्यू में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी है। रद्द या रसीद बिल आइकॉन पर क्लिक करें। अगला क्लिक कैंसिल बिल आइकॉन पर करें।
क्रेता या किसान की आधार संख्या की प्रविष्टि करें जिसकी रसीद रद्द की जानी है। प्रस्तुत अर्थात सबमिट आइकॉन विकल्प पर क्लिक करें और प्रतीक्षा करें। बीजक अर्थात इनवॉइस संख्या का चयन करें। प्रस्तुत अर्थात सबमिट आइकॉन पर क्लिक करें। सफल अर्थात सक्सेस आइकॉन बटन पर क्लिक करें। रद्द की गई रसीद को प्रिंट आउट करें। रसीद रद्द करना अर्थात रिसीव कैंसल बिल या मापांक अर्थात मॉड्यूल उर्वरक रसीद को रद्द करने या हटाने के मामले में प्रयुक्त होगा। आज की उर्वरक रसीदों को रद्द करने या हटाने के लिए नीचे दिए गए कदमों का अनुसरण करें। आज की रसीद अर्थात रिसीप्ट आइकॉन हटाए पर क्लिक करें। आज की बीजक यानी इनवॉइस संख्या का चयन करें। प्रस्तुत अर्थात सबमिट आइकॉन पर क्लिक करें। सफल अर्थात सक्सेस आइकॉन पर क्लिक करें। नोट: रसीदों को रद्द करने की अनुमति केवल चालू तिथि को तैयार रसीदों जो 12 बजे पूर्वाह्न से 11:59 बजे अपराह्न तक के बीच के लिए ही होगी। इससे वास्तविक समय आधार पर स्टॉक रिकॉर्ड किए जाने हेतु सुगमता होगी। यह मापांक अर्थात मॉड्यूल प्रयोक्ता को स्टॉक, बिक्री, प्राप्तियों आदि से संबंधित रिपोर्टों को निम्नलिखित रूप में तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा। उर्वरक स्टॉक रिपोर्ट, एक सप्ताह हेतु उर्वरक बिक्री रिपोर्ट, उर्वरक प्राप्ति रिपोर्ट, 2 प्राप्तियों में बिल मुद्रण। उपलब्ध रिपोर्टों की सूची देखने के लिए रिपोर्ट्स आइकन विकल्प पर क्लिक करें। फुटकर विक्रेता अपने लिए उस तिथि को उपलब्ध उर्वरक स्टॉक की सूची तैयार करने हेतु इस मॉड्यूल को क्लिक करें। उर्वरक स्टॉक रिपोर्ट के आइकॉन विकल्प पर क्लिक करें। प्रतीक्षा करें। स्टॉक रिपोर्ट का प्रिंट आउट लें। एक सप्ताह की उर्वरक बिक्री रिपोर्ट का आइकॉन विकल्प साप्ताहिक आधार पर उर्वरकों की बिक्री का रिकॉर्ड मुहैया कराने वाली रिपोर्ट तैयार करेगा। एक सप्ताह हेतु उर्वरक बिक्री रिपोर्ट पर क्लिक करें। कृपया प्रतीक्षा करें। साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट का प्रिंट उपलब्ध होगा। उर्वरक प्राप्ति रिपोर्ट आइकॉन विकल्प खुदरा विक्रेता द्वारा प्राप्त उर्वरकों पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रयुक्त होगा। रिपोर्ट में कंपनी का नाम, प्राप्ति की तिथि और प्राप्त उर्वरकों की मात्रा होगी। उर्वरक प्राप्ति रिपोर्ट पर क्लिक करें। प्राप्ति रिपोर्ट का प्रिंट। किसी प्रकार की आवश्यकता के मामले में इसका उपयोग 2 प्रतियों में बिल मुद्रण हेतु है। दोहरे आइकॉन में बिल प्रिंट पर क्लिक करें। बीजक इनवॉइस संख्या का चयन करें। प्रिंट विकल्प पर क्लिक करें। 2 प्रतियों में बिल तैयार करें। यह मापांक मॉड्यूल प्रयोक्ता या खुदरा विक्रेता लेखा प्रबंधन और पॉस उपकरण डिवाइस को सेटिंग बनाए रखने हेतु है। प्रशासन मॉड्यूल के माध्यम से की जा सकने वाली गतिविधियां इस प्रकार है। उर्वरक डिवाइस विवरण की जांचने और समय एवं तिथि निर्धारण करने हेतु, प्रयोक्ता को जोड़ने या हटाने और ऐप के अद्यतन हेतु। उपकरण डिवाइस विवरण पर क्लिक करें। अपने उपकरण डिवाइस विवरण को जांचें। बैक बटन विकल्प पर क्लिक करें। समय और तिथि निर्धारण करने हेतु सेट टाइम और डेट बटन पर क्लिक करें। अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस विकल्प पर क्लिक करें। पॉस डिवाइस में खुदरा विक्रेता के एक बार पंजीकृत हो जाने पर वह साथ साथ उपयोग अथवा अपनी अनुपस्थिति में पॉस के प्रचालन हेतु अपने प्रयोक्ता आईडी, पिन कोड हेतु सहायकों को जोड़ सकता है। अतिरिक्त प्रयोक्ता बनाने हेतु कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं। प्रयोक्ता का नाम जोड़ें। नए प्रयोक्ता का मोबाइल फ़ोन नंबर जोड़ें। उसका आधार नंबर जोड़ें।
अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन विकल्प पर क्लिक करें। कृपया नए प्रयोक्ता की उंगली स्कैनर पर रखें। सफल यानी सक्सेस आइकॉन पर क्लिक करें। यदि प्रयोक्ता अपने आईडी पिन कोड में से अतिरिक्त प्रयोक्ताओं को हटाना चाहता है तो इस मॉड्यूल का प्रयोग किया जा सकता है। हटाए जाने वाले प्रयोक्ता पर क्लिक करें। हटाए जाने अर्थात डिलीट वाले प्रयोक्ता के प्रयोक्ता नाम का चयन करें। हटाए विकल्प पर क्लिक करें। सफल यानी सक्सेस आइकॉन पर क्लिक करें। पॉज डिवाइस का उपयोग आसान होने हेतु ही यह वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो देखने पर आपको पॉज डिवाइस को उपयोग में लाना आसान होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और यह वीडियो देखने के लिए हम आपका आभार मानते हैं।